हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो देखिए पहले लिंकेज क्या है। यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको कि टेंडेंसी ऑफ टू जीन लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। यानी मियोसिस के बाद भी दो जीन जब एक साथ में लगे रह जाएं और एक साथ इनहेरिटेड हों तो इसको हम बोलेंगे लिंकेज। लिंकेज ये कहलाता है। वहीं पे रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एज ऑफ स्प्रिंग दैट हैज़ न्यू रिकॉम्बिनेंट ऑफ जीन, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ दियर सॉरी फ्रॉम दोज ऑफ दियर पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स से इसके कुछ ट्रेड्स बदल जाएं, यानी जो इनके पेरेंटल करेक्टर हैं वो कुछ बदल करके नए रिकॉम्बिनेंट करेक्टर टाइप के बन जाएं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे नीचे और आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रोड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये कह रहे हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा और ड्यूरिंग मियोसिस में होगा क्रॉसिंग ओवर। और मियोसिस में भी होता है एक क्रॉस स्टेप, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर होता है एक स्टेज, उसको बोलते हैं पैचिटीन। तो पैचिटीन के अंदर होगा ये। ठीक है, अब देखिए जो लिंकेज है, हमारा आज टॉपिक है लिंकेज को पढ़ने का। तो लिंकेज को एक्सपेरिमेंटली किसी ने प्रूव किया है, तो वो कौन है, T.H. मॉर्गन। सटन एंड बोवेरी ने भी इस पे काम किया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर कोई प्रूव किया है तो वो है T.H. मॉर्गन। ठीक है, अब देखिए लिंकेज दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी पार्शियल लिंकेज। अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्लीट लिंकेज होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर ऑल टाइम बिकॉज नो क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और जीन एक साथ में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएंगे, यानी जनरेशन टू जनरेशन साथ साथ जाएंगे, इनहेरिटेड होंगे। वहीं पे आप आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ओनली पेरेंटल कम्बिनेशन प्रोड्यूस। यहाँ पे जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आपको प्रोड्यूस होंगे। वहीं पे आगे आप लिखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म और क्रोमोसोम रीजन वेयर रिकॉम्बिनेंट इज absent। जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट absent होगा, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट absent होगा वहाँ पे ये कॉमन हो जाता है, ये कहने का मतलब है। वहीं पे आप अगर कंप्लीट लिंकेज की बात करेंगे इसकी, तो देखिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीन आर इनहेरिटेड टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम बट क्रॉसिंग ओवर अकर ओकेजनली। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन जीन कह रहे हैं कि अधिकतर टाइम ये रहता है कि वो साथ साथ में ही चले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। वहीं पे आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बोथ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पे देखिए पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट दोनों आपके टाइप के करेक्टर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस होंगे। वहीं पे आप तीसरा पॉइंट देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग आर फ्यूअर दैन पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग बहुत कम है, जबकि पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप इसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट T.H. मॉर्गन ने किया है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में देखिए एक है क्रॉस ए, एक है क्रॉस बी, ये दो चीज़ देखना है। क्रॉस ए में T.H. मॉर्गन ने क्या किया है, एक जीन को लिया है जिसको आप बोलते हो बॉडी कलर और दूसरा जीन को लिया है जिसको बोलते हो आई कलर। वहीं पे बॉडी कलर जिसको लिया गया है वो क्या है, देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ब्राउन है और ये वाई प्लस से डिनोट किया जाता है और इसको वाइल्ड टाइप बोलते हैं। और यही
डोमिनेंट होता है, ध्यान रहे ये डोमिनेंट होगा। वहीं पे ये है येलो और ये म्यूटेंट होता है, लेकिन ये कहेंगे यहाँ पे क्या, ये रिसेसिव होगा। फिर से आप देखेंगे कि आई कलर के लिए तो यहाँ पे कैपिटल W रहेगा और ये रेड के लिए है, ये वाइल्ड टाइप होगा। और आई कलर का ही वाइल्ड टाइप जो होता है वो म्यूटेंट होता है, यहाँ पे प्लस सिंबल नहीं रहेगा, लेकिन रेड वाला डोमिनेंट होगा और वाइट वाला रिसेसिव होगा। ठीक है, और आप आगे देखेंगे तो जो ये क्रॉस बी है इसके अंदर आई कलर दिया हुआ है और विंग कलर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्रॉस बी में क्या किए हैं मॉर्गन, कह रहे हैं कि जो आई कलर है इसका रेड वाला W प्लस से डिनोट होगा और ये D रहेगा, यानी डोमिनेंट रहेगा। वहीं पे आई कलर के लिए ही वाइट वाला W से डिनोट होगा और ये म्यूटेंट होता है और ये रिसेसिव रहेगा। और दूसरा जो है इसमें विंग कलर, ये कह रहे हैं कि एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है मिनिएचर। नॉर्मल को इन्होंने M से प्रदर्शित किया है और वो भी डोमिनेंट होता है, और मिनिएचर को M से प्रदर्शित किए हैं और ये रिसेसिव होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी ये लिए हैं, 2 जीन यहाँ पे लिए हैं, 2 जीन यहाँ पे लिए हैं, क्रॉस A में क्रॉस B में। लेकिन जो क्रॉस A है इसमें दोनों जीन, यानी A में एक जीन ये है, एक जीन ये है। ठीक है, ये दोनों जीन के बीच का जो दूरी है बहुत कम है, ये कह रहे हैं। जबकि क्रॉस बी में एक जीन ये है, एक जीन ये है, लेकिन इनके बीच का अगर आप दूरी देखेंगे तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर दूरी ज़्यादा है और दूरी कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए क्रॉस ए में, यानी इसमें है ना, पैरेंटल करेक्टर इतना मिला है, यानी 98.7%। वहीं पे रिकॉम्बिनेंट करेक्टर मिला है 1.3%, है ना। जबकि क्रॉस बी में, यानी इसमें पैरेंटल करेक्टर मिला है कितना, 62.8%, जबकि रिकॉम्बिनेंट करेक्टर मिला है 37.8%। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो मैंने उसको उसमें लिख दिया है, क्या नाम है, पॉइंट वाइज। अब देखिए, अगर पैरेंटल ज़्यादा मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहा है क्रॉस ए में, और क्रॉस बी में पैरेंटल कम मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो जीन क्रॉस ए में लिया गया है उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, और उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हो रहा है और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम बन रहे हैं, जबकि पैरेंटल करेक्टर ज़्यादा बन रहा है और लिंकेज ज़्यादा हो रहा है। वहीं पे क्रॉस बी में अगर देखेंगे आप, जहाँ पे पैरेंटल करेक्टर कम और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा और रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होगा। सीधा सीधा मतलब है, जब दूरी ज़्यादा रहेगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, लेकिन दूरी कम रहेगा तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, फिर लिंकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर शो हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पैरेंटल वाले कम हो गए भाई, पैरेंटल करेक्टर कम हो गया और लिंकेज शो होने लगा, और लिंकेज शो कम हो रहा है, होने लगा नहीं, सॉरी, लिंकेज कम हो गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पैरेंटल करेक्टर कम हो गए और यहाँ पे पैरेंटल करेक्टर ज़्यादा हैं। ठीक है, एक बात लास्ट में मॉर्गन ने ये भी बताया था, जिसको मॉर्गन के रूल के जैसा लेंगे, कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जो परसेंटेज होता है रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है, वो क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका जितना भी परसेंटेज रहेगा रिकॉम्बिनेंट, उसको ये मॉर्गन ने क्या बताया था, अपने लिए एक यूनिट मापन दिया था, उसको बोले थे क्या, मॉर्गन सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा है, ऐसे लिखते हो आप MC। ठीक है, मॉर्गन सेंटीमीटर। बाकी लिंकेज के लिए इतना ही कंटेंट
है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे और इसके एक्सपेरिमेंट को आप बहुत ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक।